नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो देखिए, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में कॉम्प्लीमेंट बता दिया था कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। आज हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पर जो है टॉपिक रहेगा वो है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, कोई भी सेट आपका मान लीजिए कोई ए सेट है और उसका हमें कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि इसको जो हम डिनोट करते हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, या फिर आपको इस तरह से जो है वो आपको गिवन होगा कि ए डैश या फिर ए का कॉम्प्लीमेंट, ए के ऊपर जो है वो सी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट और ए डैश, इसको अगर हम सिम्बोलिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। तो देखिए कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स जो है वो आपका यूनियन यू, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालते हैं तो आपको कोई एक यूनियन सेट गिवन होगा। ठीक है, मान लीजिए कि 1 2 3 से लेकर यहाँ पर मान लीजिए 10 तक है और ए सेट है आपका मान लीजिए 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 5 6 7 8। ये जो एलिमेंट्स आपके यूनियन में से सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। इसका फॉर्मूला ये होता है, यूनियन में से आप ए सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 और 9 10। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर यही होता है कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एक्स अगर आपका ए में बिलोंग कर रहा है तो दिस इम्प्लाइज ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है। तो एक्स जो है वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है कि अगर एक्स आपका ए सेट में है तो एक्स आपका ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। ठीक है, इसके अपोजिट भी होता है कि अगर आपका एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में है तो वो आपका एक्स में नहीं होगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही होता है कि दोनों कंडीशन यहाँ पर होगी कि अगर ये है तो ये नहीं होगा और अगर ये है तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि ए कॉम्प्लीमेंट इस तरह से लिखा जाता है और सिम्बोलिकली हम इसको लिखते हैं कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू और एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, या फिर इस तरह से भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ से सीधे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए कि क्या है। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी वो ये है कि अगर आपका कोई सेट ए है और उसकी इंटरसेक्शन अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हैं तो वो अपने पास फाई आएगा। जैसे आपके पास ये ए सेट है, ठीक है, ये ए सेट है और ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है। इन दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे तो आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, फाई आ रहा है। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए की यूनियन अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हो, ठीक है, यानी कि ए की ये आपका ए सेट है 4 5 6 7 8 और ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है 1 2 3 9 10। अब अगर आप इन दोनों की यूनियन करोगे तो आपके पास पूरा आपका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, आपका यूनिवर्सल सेट जो है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप यूनियन का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यूनियन क्या है, 1 से लेकर 10 तक है और इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, तो यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यू में से आप यू सब्सट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो यू में से अगर आप यू सब्सट्रैक्ट करोगे तो सारे एलिमेंट्स घट जाएंगे, आपका क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, तो यू का कॉम्प्लीमेंट अगर आप करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। इसके बाद आपकी अलग नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि अगर आप ए का डबल कॉम्प्लीमेंट करते हो, ये मैंने आपको बताया भी था, तो वो आपका सेट खुद ही आ जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालोगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट आपका आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो इसका मतलब यू में से आप ए कॉम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्ट कर रहे हो और जब आप यू में से ये कॉम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ए सेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कि ए का डबल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपके पास जो है वो ए आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपकी नॉर्मल प्रॉपर्टी है जो आपकी कहीं भी क्वेश्चन के बीच में जो है वो आ सकती है। अब इम्पोर्टेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि आपकी सीधे डायरेक्ट ये पूछी भी हुई है कि यहाँ पर देखिए कि ए अगर सबसेट या कंटेंट है, कि ए सबसेट या फिर आप बोल सकते हो कि ए कंटेंट है बी में या फिर ए कंटेंट इक्वल टू बी। ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन होती है कि जब हम इनके कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कि बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो आपका कंटेंट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे मैंने यहाँ पर बी लिखा आगे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ए का कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट में आपका कंटेंट या इक्वल हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ए आपका कंटेंट है बी में, ठीक है, ए कंटेंट है बी में, लेकिन जब हम इसको कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे तो बी कंटेंट हो जाएगा आपका ए में। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट में आपका कंटेंट हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए
-3 जो है वो आपका छोटा है -2 से, ठीक है। इनइक्वलिटी वाला ही आप यहाँ पर लेके चलें। तो जब हम यहाँ पर माइनस अगर हम हटाएं तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, जब दोनों से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन जो है वो आपका चेंज हो जाता है, तो 3 आपका ग्रेटर हो जाता है 2 से, ठीक है। सेम एज इट इज़ है कि ए लेस आप इस तरह से मान के चलो, लेकिन ये लेस नहीं, ये आपका है कि कंटेंट है बी में, कि ए आपका कंटेंट इक्वल टू बी। तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये साइन जो है वो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आगे पीछे लिख रखा है, आपको याद रखना कि साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए कंटेंट कर रहा है बी में, ठीक है, यहाँ पर आपका बी कंटेंट कर रहा है ए में, ठीक है, यानी कि बी का कॉम्प्लीमेंट, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि ए आपका कंटेंट इक्वल है बी में, अगर हम इन पे कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो आपका बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट में कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको ये गिवन था, और वहाँ पर ऑप्शन गिवन थे अलग अलग टाइप से, तो आपको पता होना चाहिए कि या तो, क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज होगा, कॉम्प्लीमेंट तो लगेगा दोनों साइड, और यहाँ पर ये साइन जो है वो चेंज होगा। ए आपका कंटेंट है बी में, तो कॉम्प्लीमेंट में आपका बी कॉम्प्लीमेंट कंटेंट होगा ए कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, सीधी पूछी हुई है। आप देखिए इसके बाद जो है वो आपकी आती है यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है कि हमने जैसे निकाला a माइनस बी, ठीक है, तो a माइनस बी जो है वो यहाँ पर आपका इक्वल रहेगा a डैश माइनस बी डैश, यानी कि a का कॉम्प्लीमेंट फिर आप b का कॉम्प्लीमेंट निकालें, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। कि a में से b अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, या फिर a के कॉम्प्लीमेंट में से अगर b का कॉम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो अपनी वैल्यू जो है वो इक्वल आएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि वेन डायग्राम से, अब ये तो आपकी सीधी प्रॉपर्टी होगी कि सीधी यूज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस में आपको सीधी नहीं पूछी जाएगी, आपको यहाँ पर और नोटेशंस से जो है वो क्वेश्चंस जो है वो आपको फाइंड आउट करने। मान लीजिए कि ये आपका यूनिवर्सल सेट है और इसमें आपका ये a सेट है और ये आपका b सेट है। अब मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम से कि ये आपका a माइनस बी होता है, ये आपका a इंटरसेक्शन b होता है, और ये आपका b माइनस a होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट तो a कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ये वैल्यू तो आपकी क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। इसके बाद में जो आपकी नेक्स्ट जो मैं आपको समझा रही हूँ कि a माइनस बी, या फिर हम लिख सकते हैं कि ओनली a, ठीक है। ये किस तरह से आपका निकल सकता है, तो देखिए ओनली ए आप किस तरह से निकाल सकते हो। एक तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो, देखिए ये हमें क्या करना है, ये इतनी वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये जो आपका पूरा ए है, ठीक है, ये आपका जो पूरा ए है, इसमें से हम ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट सब्सट्रैक्ट करते हैं, तभी अपना क्या आता है, ए माइनस बी आता है। यानी कि ए माइनस बी जो है वो आपका ये भी हो सकता है कि पूरे ए में से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है वो सब्सट्रैक्ट कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा आपके क्वेश्चंस में जो है वो यूज़ होती है ये प्रॉपर्टी, तो आप इसको याद रखें कि a माइनस बी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इस पूरे a में से हम ये इंटरसेक्शन को सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसी a माइनस बी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मान लीजिए देखिए यहाँ पर अगर हम b की बात करें, ठीक है, ये b है अपना, अगर हम b के कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, जो b को छोड़कर ये b है, इसके बाहर के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आपके किस में काम करेंगे, b कॉम्प्लीमेंट में काम करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, देखिए ये आपका क्या है, ये है आपका b, इससे बाहर के जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो आपके किस में आएंगे, b कॉम्प्लीमेंट में। तो यहाँ पर देखिए b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट में आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये आपका किसका काम कर रहा है, ये आपका काम कर रहा है ए माइनस बी का, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ओनली ए, ठीक है, ओनली ए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि ये इतना जो पोर्शन जो आपका बाहर आपका बी कॉम्प्लीमेंट में आया, और ये आपका जो ए है, ठीक है, ये पूरा ए है, और ए कॉम्प्लीमेंट में आपका ये एलिमेंट्स भी हैं, ये इंटरसेक्शन वाले तो आपके बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं आए, ठीक है, ये आपके बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं आए, लेकिन आपका ए का जो ए माइनस बी के जो एलिमेंट्स है ये कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो जब हम ए की इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ कर देते हैं, ए की इंटरसेक्शन, यानी कि ये आपका ए है, ठीक है, मान लीजिए मैं आपको इस तरह से समझा सकती हूँ, देखिए ये आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है। इस ए में मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपका 7 8 9 10 11 12, ठीक है, इस तरह से ये आपका है, और ये आपका पूरा यूनिवर्सल सेट है। इसके बाहर मान लीजिए आप कुछ भी मान लीजिए, आपके 13 14 ये नंबर है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर क्या कह रही हूँ कि बी का कॉम्प्लीमेंट जो है, बी का जो कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालें तो बी का कॉम्प्लीमेंट जो बी के अंदर है ये तो एलिमेंट्स नहीं आएंगे। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से आप बी के एलिमेंट्स सब्सट्रैक्ट कर दो, तो बी के अंदर आपके एलिमेंट्स क्या हैं, 4 7 8 9 11 10 12, ये आपके बी में है। कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे, जो इसके बाहर जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो इसके बाहर आपके कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 5 6, क्या है 1 2 3 5 6 13 14 15, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। बी के बाहर आपके यही एलिमेंट्स हैं। अब आप क्या करोगे कि ए में आपके क्या क्या हैं, ए में देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6,
ठीक है, ये आपके किस में है, ये आपके ए कॉम्प्लीमेंट में है। ठीक है, सॉरी, ये आपके किस में, ये आपके ए में है, और ये आपके ए के एलिमेंट्स हैं और मैंने बी के कॉम्प्लीमेंट आपको निकाल के बता दिए। अब हम इस ए की इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ कर रहे हैं, तो ए की इंटरसेक्शन आप बी कॉम्प्लीमेंट के साथ करो, तो ए में आपका एलिमेंट है और बी कॉम्प्लीमेंट में जो आपके कॉमन है वो आ जाएंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर आपका 1 2 3 आपका कॉमन है। ठीक है, और एक आपका यहाँ पर 5 कॉमन है। ठीक है, ये आपके किस में है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 5, 1 2 3 5, और एक आपका इन दोनों में 6 भी कॉमन है। ठीक है, तो ये आपका किस में है, ये आपके इतने पार्ट्स में है। ठीक है, और ये पार्ट मैंने आपको बताया था क्या है, ये आपका a माइनस बी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका a माइनस बी निकालने का फॉर्मूला ये भी हो जाएगा कि a का इंटरसेक्शन जब हम b कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हैं तो आपका a माइनस बी आता है। ठीक है, तो a माइनस बी को लिखने के कितने तरीके हो गए, 2। एक तो है आपका कि a में से अगर हम a इंटरसेक्शन b, ये आपका पूरा a है, इसमें से a इंटरसेक्शन b सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपका a माइनस बी आएगा। a माइनस बी से हम अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कि ए माइनस बी को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपकी एक प्रॉपर्टी बनती है। ठीक है, सेम आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप यहाँ पर लिख सकते हो, यही है कि b माइनस ए जो है वो आपका अगर हम b का कॉम्प्लीमेंट करें और a का कॉम्प्लीमेंट करें वो आपका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टीज थी, कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज थी। और ये जो प्रॉपर्टी आपकी सीधी पूछी हुई है एग्जाम में, और इस प्रॉपर्टी से जो वो क्वेश्चन आया था, मैं आपको करवाऊंगी किस टाइप का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये था आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब हम यहाँ पर बात करेंगे डी मॉर्गन लॉ की। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में पूछी गई है। देखिए वो यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ में आपकी देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कि ए यूनियन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, ठीक है, कि ए यूनियन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो वो आपका इक्वल रहेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। साइन चेंज हो जाएगा और अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टी सीधी भी पूछी जा सकती है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालते हो तो वो हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड है आपका यहाँ पर कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो वो आपका हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाएगा, यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, ये आपकी 11th क्लास की बुक में भी आपको गिवन है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालते हो तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर याद रखनी है, देखिए ये ए माइनस बी यूनियन सी, कि अगर हम ए में से बी यूनियन सी को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए ए माइनस बी हो जाएगा, अंदर चले जाएंगे, साइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, लेकिन जो यूनियन है उसका क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन बन जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट में जैसे कि आपका यूनियन होता है तो वो यूनियन ही रहता है, लेकिन डी मॉर्गन लॉ में क्या होता है कि डी मॉर्गन लॉ के लिए आपको ये याद रखना है कि साइन आपके चेंज हो जाएंगे, यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो वहां पर आपका यूनियन हो जाएगा। ठीक है, तो ए माइनस बी, फिर आपका यूनियन है, इंटरसेक्शन हो जाएगा, फिर ए माइनस सी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया माइनस तो कि ए माइनस बी, ए माइनस सी, लेकिन जो यूनियन है वो आपका किस में आ गया, इंटरसेक्शन में। फोर्थ प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर याद रखनी है कि ए माइनस अगर बी इंटरसेक्शन सी है, पहले यूनियन का था अब इंटरसेक्शन का, तो सेम रहेगा, ए माइनस बी आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, इंटरसेक्शन है इसका यूनियन बन जाएगा ए माइनस सी। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कई बार इसकी प्रॉपर्टीज ही पूछ ली जाती है, ये दे दिया जाएगा और ऑप्शन में फिर आपको ये डाल दिए जाएंगे अलग अलग, तो आपको याद होनी चाहिए कि ए माइनस बी यूनियन सी जो है वो किसके इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, फर्स्ट क्वेश्चन कि इफ आपको गिवन था कि a माइनस बी जो है वो a के इक्वल है और b माइनस a जो है वो आपका b के इक्वल है। ये क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया हुआ है। देन हमें बताना था कि देन व्हाट कैन वी कंक्लूड। ठीक है, कि हम क्या कंक्लूजन जो है वो निकाल सकते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि a माइनस बी ए के इक्वल है और b माइनस ए जो है वो आपका b के इक्वल है, तो आप ये जो आपको स्टेटमेंट गिवन है इससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हो, ये आपसे पूछा गया था। ऑप्शन में आपको यहाँ पर इस टाइप से था कि a जो है वो सबसेट होगा b का, या फिर a इंटरसेक्शन b जो है वो आपका फाई होगा,
ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन था। थर्ड ऑप्शन था कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका नॉट इक्वल टू 5 होगा, या फिर ऐसे था कि बी जो है वो कंटेंट करेगा ए में। इस टाइप से जो है वो आपको ऑप्शन गिवन थे। तो अब देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चंस कैसे करोगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि ए माइनस बी को लिखने के कई तरीके हैं। आपको ये चीज़ तो क्या है, गिवन है कि ए माइनस बी जो है वो आपका ए के इक्वल होता है। ये मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ कि ए माइनस बी जो है वो ए के इक्वल है, ये चीज़ आपको क्या है, गिवन है। ठीक है, हम सिर्फ ए की कंडीशन लेके चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ए माइनस बी को लिखने के कई तरीके हैं, उसमें से मैंने आपको एक बताया था कि जब हम ए में से ए इंटरसेक्शन बी सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपका यहाँ पर ओनली ए ही बचता है। ठीक है, जैसे कि ये आपका कोई यूनिवर्सल सेट है, इसमें आपका ये ए है और ये आपका बी है। ठीक है, तो हम सिर्फ ए की बात कर रहे हैं। इस ए को यानी कि ए माइनस बी जो है, इस ए को, ये ओनली ए ही होता है। ठीक है, ओनली ए। तो इस ए को हम कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे ए में से, ठीक है, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो आपका ये ओनली ए बचता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए यहाँ पर आपको गिवन है कि ए माइनस बी जो है वो ए के इक्वल है। ठीक है, क्या गिवन है कि a माइनस बी जो है वो a के इक्वल है। तो यहाँ पर अपने पास देखिए a माइनस बी इक्वल्स टू a माइनस ए इंटरसेक्शन b आया है। तो इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी जो है वो हमें a के इक्वल रखना है। तो a माइनस बी अगर a के इक्वल अगर हमें लेके आना है तो इसका मतलब क्या है कि a में से हम कुछ ऐसी चीज़ सब्सट्रैक्ट करेंगे जो कि आपके a के इक्वल आ जाए। तो a में से हम ऐसा क्या घटाएं कि आपका a ही बचे। तो a में से हम अगर 5 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपका क्या बचेगा, a बचेगा। तो a माइनस बी जो है वो इक्वल सिर्फ a ही बचेगा, और ये कंडीशन आपको गिवन है क्वेश्चन में, वही हम निकाल के ले आए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब हमने 5 सब्सट्रैक्ट किया तभी आपका ए आ सकता है, बाकी किसी भी वैल्यू पर आपकी ये वैल्यू ए जो है वो एज इट इज नहीं आ सकती। तो इसका मतलब आपके पास जो ए इंटरसेक्शन बी है इसकी वैल्यू क्या रखी, हमने 5 रखी है। तो ए इंटरसेक्शन बी 5 है। तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी दो सेट का इंटरसेक्शन अगर 5 आ जाता है देन आपका जो ए और बी जो होते हैं वो आपके डिसजॉइंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं वो, डिसजॉइंट सेट होते हैं। तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो जब किसी दो सेट का आपका इंटरसेक्शन करते हो और वो 5 आ जाता है तो वो डिसजॉइंट सेट होते हैं। और आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 के इक्वल है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 5 के इक्वल है। ऑप्शन एक था कि ए इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल है, एक आपका 5 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू में 5। अगर ऐसे दिया हुआ था कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये हो जाता। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर गिवन था कि आपको क्वेश्चन में ये गिवन था कि इफ ए इंटरसेक्शन बी अगर ए यूनियन बी के इक्वल है। ठीक है, कि ए इंटरसेक्शन बी अगर ए यूनियन बी के इक्वल है तो फिर हमें देन कंक्लूड आपको बताना था कि इसमें आप क्या कंक्लूजन जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन गिवन था। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी आपका ए यूनियन बी के इक्वल है, जैसे मान लीजिए आप यही मान के चलें कि ये आपका, मान लीजिए कि ये आपका ए सेट है। ठीक है, और ये आपका बी सेट है। ठीक है, तो यही तो होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी होता है। और यूनियन क्या होता है, यूनियन आपका ये बाउंड्री, जितनी भी सारी बाउंड्री अगर हम मिला दे तो ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी ए यूनियन बी बन जाएगी। ठीक है, अब इसने कहा क्या है, इसने कहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए यूनियन बी के। ठीक है, यहाँ पर हमने जैसे ये डायग्राम लिया है इसमें तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर नहीं है ए यूनियन बी के। तो ये आपको सिर्फ सोचना है, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर सोचना ही आपको कि यहाँ पर क्या गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी जो है वो इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब ये इंटरसेक्शन आप थोड़ी आगे और करोगे, थोड़ी आगे और करोगे। इसका मतलब क्या है, ये आपका तभी पॉसिबल है जब आपका ए सेट जो है वो उस ए सेट की पूरी बाउंड्री के ऊपर आपका क्या रहेगा, बी सेट रहेगा। ठीक है, यानी कि ए सेट के ऊपर ही आपका क्या रहेगा, बी सेट रहेगा, तभी आपका ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी जो है वो इक्वल रहेगा। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि ए सेट जो है वो आपका बी सेट के बराबर होगा। ठीक है, कि इंटरसेक्शन और यूनियन तभी किसी दो सेट के इक्वल हो सकती है जब वो दोनों सेट आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कंक्लूजन हो गया इस क्वेश्चन का, और यही सीधा आंसर था। और ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि इफ ए इंटरसेक्शन बी अगर आपका ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। ठीक है, 3 सेट दे दिए ए बी सी, वहां पर ए इंटरसेक्शन बी निकाला कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। देन हमें बताना था क्या बी जो है वो सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं कि बी जो है वो सी के इक्वल है। तो इसमें आप क्या करोगे, देखिए
आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल आपको गिवन है, ये आपको क्वेश्चंस में गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको दे दे तो वहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हो। देखिए मान लीजिए मैंने ए सेट ले लिया, ए सेट में मैंने एलिमेंट्स ले लिया, मान लीजिए मैंने लिया 0 1 2 3, ठीक है, 4 ले लिया, ये मैंने ए सेट ले लिया। बी सेट मैंने यहाँ पर लिया, बी सेट मैंने ले लिया 0 1 0, अलग ले लेते हैं 5 6 7, ठीक है। और सी सेट ले लिया मैंने 0 9 10, ये ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के, तो हम पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो तो दोनों में क्या कॉमन है 0, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी निकालो, क्या कॉमन है 0, ठीक है। इंटरसेक्शन तो इक्वल आ गई, लेकिन अब हमें क्या निकालना है कि बी क्या सी के इक्वल है। तो इसमें देखो बी सी के इक्वल है, तो बी और सी के इक्वल तभी होता है जब बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज सी के एलिमेंट्स हों। तो इसमें तो सिर्फ 0 एक एलिमेंट है जो दोनों में है, बाकी इसमें कोई भी ना, इसमें 5 है ना इसमें 6 है ना इसमें 9 है ना इसमें 10 है, एज इट इज सेम शकल होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि बी जो है वो सी के इक्वल है। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पर ये जो ऑप्शन दे रखा है इसमें आपका ऑप्शन होगा मे और मे नॉट बी, ठीक है, मे नॉट बी, ठीक है। मे बी और मे नॉट बी क्यों, ये पॉसिबल हो भी सकता है और पॉसिबल नहीं भी होता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी अगर इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के, तो बी इक्वल्स सी, यानी कि बी सेट जो है वो सी के इक्वल हो भी सकता है और सी के इक्वल नहीं भी हो सकता। ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा मे और मे नॉट बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन सही भी हो सकती है और कंडीशन गलत भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि आपको यहाँ पर गिवन था कि इफ ए अगर सबसेट है बी का, क्या है कि ए अगर सबसेट है बी का, देन आपको गिवन था कि सी माइनस बी वो आपका सबसेट बनेगा या कंटेंट होगा सी माइनस ए में, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चंस जो है वो पूछा गया था, ठीक है। तो ऑप्शंस में थे आपके पास यस नो, ठीक है, इस टाइप से जो है वो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन थे। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि ए अगर सबसेट है बी का, ठीक है, ऑप्शन में क्या है कि ए सबसेट है बी का। देखिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी करवाई थी, जो कॉम्प्लीमेंट में मैंने आपको प्रॉपर्टी करवाई थी कि क्या थी, वो मैंने आपको करवाई थी कि ए अगर आपका कंटेंट या इक्वल है बी के, ठीक है, ए आपका कंटेंट या इक्वल है बी के, अगर हम इनका कॉम्प्लीमेंट लेते तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपका क्या रहेगा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इम्प्लाइज या इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो बी का कॉम्प्लीमेंट है वो आपका कंटेंट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है, कि ए कॉम्प्लीमेंट जो ए है वो आपका कंटेंट या इक्वल है बी के। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो ये जो आपका कंटेंट का साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ए कंटेंट है बी में, तो यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट कंटेंट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट में। ये मैंने आपको करवाई थी प्रॉपर्टी, ठीक है, आज ही करवाई थी। अभी देखिए यहाँ पर आप कोई भी कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालते हो तो आपका बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब आपको यूनियन में से क्या करना है, बी सब्सट्रैक्ट करना है, कंटेंट इक्वल, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो यूनियन में से ए सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, ये कंडीशन आपकी होती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो यूनिवर्सल सेट यू है, यहाँ पर सिर्फ क्या है, यूनिवर्सल सेट की जगह पर आपका क्या है, सी है। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की जगह क्या है, सी पे है, सी है, ठीक है। तो सी माइनस बी करो, ठीक है, तो यहाँ पर यू माइनस बी, वो आपका कंटेंट है सी माइनस ए में, तो वो आपका कंटेंट है यू माइनस ए में। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, यस। तो ये आपकी जो कंडीशन है वो क्या है, ट्रू है, कि अगर ए कंटेंट होगा बी में तो सी माइनस बी कंटेंट होगा सी माइनस ए में, ठीक है। इसी प्रॉपर्टीज को जो है वो आगे सोल्व करके जो है वो आपको आंसर्स पूछा हुआ है। आपको सीधा क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, वहां पर आपको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ए अगर आपका सबसेट है बी में, देन आपका सी माइनस बी जो है वो आपका सबसेट होगा या फिर आपका कंटेंट होगा सी माइनस ए में, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस जो है वो आपसे आपके जो है वो पूछे हुए हैं, तो उसी बेस पर मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करवाए हैं। अब देखिए आज की, और मैंने जो है वो आपको यूनियन की प्रॉपर्टीज करवाई थी और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज कराई थी, वहां से भी जो है वो क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। डी मॉर्गन लॉ और कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपकी कॉम्प्लीमेंट के जो आपकी प्रॉपर्टीज है वही से आते हैं, और डी मॉर्गन लॉ से आपके सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप डी मॉर्गन की जो 4 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पर आज करवाई, इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो दिए हुए मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और करते हैं हम। बाकी अपना जो है यहाँ पर अभी हमने किया है 2 सेट के लिए, अब हम 3 सेट के लिए करेंगे, और जो वेन डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो क्वेश्चन भी हम करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ। तो देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ पर क्या गिवन है,
क्वेश्चन था कि इफ ए इक्वल्स टू में ए सेट आपको गिवन था कि यहाँ पर आपको पेयर्स में गिवन था कि पेयर्स ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर जो है वो इक्वल होगा 25 के। आपको बी सेट गिवन था कि पेयर ऑफ एक्स वाई की सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वेयर प्लस में 16 वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू में 144। ठीक है, देन आपको यहाँ पर बताना था कि ए इंटरसेक्शन बी हैज़ हाउ मेनी पॉइंट्स, कि इनके जो ए इंटरसेक्शन बी है उसमें कितने पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था। क्या था कि आपको ए सेट गिवन है और बी सेट गिवन है, देन हमें बताना था कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करें तो कितने पॉइंट्स आएंगे उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन बनेगी आपकी, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में देखिए आपका जो ए सेट है, ए सेट जो है वो उसमें आपको जो इक्वेशन गिवन है क्या है कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू में 25। और आपको पता है कि आपकी किसकी इक्वेशन होती है, आपकी सर्कल की इक्वेशन होती है। और सर्कल की इक्वेशन में आप अगर हम सेंटर निकालें तो सेंटर आपका क्या निकलेगा, 0 0 निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पर रेडियस की बात करें तो रेडियस आपके पास क्या आएगी, यहाँ पर 25 है, यानी कि आर स्क्वेयर होता है तो 5 का स्क्वेयर 25, यानी कि रेडियस आपकी यहाँ पर क्या रहेगी, 5 रहेंगी। ठीक है, इसके बाद जो आपका बी सेट है इसमें आपके पास जो इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस में 16 वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू में 144। ठीक है, 144। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ अगर हम 144 से डिवाइड करें तो एक्स स्क्वेयर अपॉन में 144 प्लस में वाई स्क्वेयर 16 वाई स्क्वेयर अपॉन में 144 इज इक्वल्स टू में 144 डिवाइडेड बाई 144। तो ये कट के आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पर 16 नहीं 144 होते हैं। ठीक है, और ये एक्स स्क्वेयर अपॉन में, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर अपॉन में 144 है, इसको लिख सकते हैं 12 का स्क्वेयर, प्लस में यहाँ पर देखिए वाई स्क्वेयर अपॉन में 9 आया, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू में 1। और ये जो इक्वेशन बनती है ये आपकी एक इलिप्स की इक्वेशन बनती है। ठीक है, एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू में 1, ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन बनती है। यहाँ पर ए स्क्वेयर जो है जब ए बड़ा हो, ठीक है, बी से, तो ए आपका बड़ा है बी से, तो आपकी यहाँ पर एक्स एक्सिस पे बनती है। तो यहाँ पर आप ये बनाएं, देखिए ये आपके सर्कल की इक्वेशन है और यहाँ पर सेंटर जो है वो आपका 5 है, मान लीजिए ये 5 है आपका। ठीक है, यहाँ पर ये 5 है, तो यहाँ से आप सर्कल की इक्वेशन बनाओ। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन बनाओ तो यहाँ पर ये आपकी सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन से आपका ये डायग्राम बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा आपका एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपका यहाँ पर ये जो है वो सर्कल बन गया। ठीक है, तो ये देखिए आपका यहाँ पर जो है वो 5 रेडियस पर जो है वो आपका मैंने सर्कल बना दिया। अब देखिए यहाँ पर इलिप्स देखिए, तो जो इलिप्स है इसमें आपका क्या है, ए जो है वो बड़ा है। जब ए बड़ा होता है तो वो आपका किस पे, आपका यहाँ पर इलिप्स बनता है तो वो एक्स एक्सिस पे बनता है। तो यहाँ पर आपका जो ये है कितना है आपका इलिप्स में जो आपकी इस पे जो है, यानी कि ये जो है आपका क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो ए स्क्वेयर यानी एक्स के नीचे ए है, तो यानी कि आपको 12 तक लेना है। ठीक है, 12 पर आपकी ये चीज़ बनेगी। और वाई एक्सिस पे बी स्क्वेयर यानी 3 है, तो यहाँ पर 3 तक का जो एलिमेंट है वो आपका यहाँ पर बनेगा। तो आपकी इलिप्स की जो इक्वेशन है वो इस टाइप से, यानी कि इलिप्स जो है वो आपका इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ये आपका इलिप्स बन गया। अब आपको क्या बताना है, ए इंटरसेक्शन बी, कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपका सर्कल है और ये आपका इलिप्स है, ये कितने पॉइंट्स पर कट किए। तो यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। तो आपके 4 पॉइंट्स पर कट किए हैं, तो इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन में कितने पॉइंट आएंगे, इंटरसेक्शन में आपके 4 पॉइंट्स आएंगे। ओके, ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी से रिलेटेड आपके सर्कल और इलिप्स की इक्वेशन, अलग भी इक्वेशन जो है वो आपको दे दी जाएंगी, तो वहाँ पर आपको जो इंटरसेक्शन इस तरह से निकालना होता है। ठीक है, और जब हम वहाँ पर इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला वो जब चैप्टर करेंगे तो वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह कौन सी इक्वेशन किसकी होती है, हाइपरबोला की क्या होती है, इलिप्स की क्या होती है, ठीक है, पैराबोला की क्या होती है। ठीक है, इस टाइप से हम जो है वो क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। बाकी फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप की जो आपकी होती है एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1, ये आपकी किसकी इक्वेशन होती है, आपकी इलिप्स की इक्वेशन होती है। और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 25, ये आपकी सर्कल की इक्वेशन होती है। इसमें आपका सेंटर 0 0 होता है। ठीक है, तो ये इलिप्स और इससे हमने एक डायग्राम बनाया और फिर वो कितने पॉइंट्स पर कट किया एक दूसरे को, वहाँ पर जो है वो इंटरसेक्शन निकल जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।